बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अपोजिशन के 13 अरकान ने बगावत कर दी है। जी बिल्कुल, ये बगावत हुई है फजल रहमान से, शहबाज शरीफ से और आसिफ जरदारी से। इन तीनों के खिलाफ अपोजिशन के 13 अहम तरीन अरकान ने बगावत कर दी है। सूरत हाल तब्दील हो गई है। जहांगीर खान तरीन की जानिब से कप्तान को वैलेंटाइन गिफ्ट मिला है। उसकी क्या तफसीलात हैं और आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना ठा क्यों हो गए। ये तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो फिर मंजिल आसान है। घटिया लोग, ऐसे लोग, घटिया लोग जो कि बदनीयत लोग होते हैं, वो आपके खिलाफ घटिया चालें चलते हैं। लेकिन अगर आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान हो और आपकी नीयत नेक हो तो फिर अल्लाह ताला आपकी तरफ से इन चालों का जवाब देता है। मैं पहले भी बारहा ये बात कर चुका कि इमरान खान की नीयत साफ है, इंशाअल्लाह ताला उसकी मंजिल भी आसान होगी। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें करने वाले गुज़श्ता एक हफ्ते में आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने अपनी मकदूर भर कोशिशें मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन इस वक्त कुछ हैरान कुन तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं, वो जनाब हम आपको बताने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो के अंदर। मामला जनाब ये है कि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक ये कोशिशें जारी रही पूरा हफ्ता पाकिस्तान के पहले मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म के खिलाफ। लेकिन अपोजिशन 172 अरकान मुकम्मल करने में, पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मामला कुछ यूं है कि इस वक्त ऐवान के अंदर कुल अरकान की तादाद 342 है और हुकूमत और उसके इत्तेहादी अरकान की तादाद 180 है, जबकि कागजों पर अपोजिशन अरकान की तादाद 162 है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर असद कैसर, जो कि रवायती तौर पर खुद को वोट नहीं करेंगे, तो इमरान खान को के इस वक्त हमायतियों की जो तादाद है, इमरान खान को और असद कैसर को निकाल कर अगर इमरान खान खुद एतमाद का वोट हासिल करने जाते हैं तो उनको 178 अरकान की हमायत हासिल होगी। गुज़श्ता बरस भी यही 178 अरकान ने सेनेट इलेक्शन के बाद जब इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल किया तो उन्हें ये वोट पड़े थे और इस वक्त तक भी सूरत हाल में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई। अब जनाब खबर क्या है? खबर जनाब यह है कि इस वक्त मौलाना शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तमाम तर कैलकुलेशन के बाद जो फिगर उनके सामने आया है, उन्हें यह पता चला है कि हैरान कुन तौर पर कागजों पर उनकी तादाद 162 है। लेकिन अगर इमरान खान के खिलाफ वो तरीके अदम एतमाद इस वक्त लाते हैं, इस वक्त तक लाते हैं, तो मौजूदा सूरत हाल यह है कि उन्हें 149 कन्फर्म वोट मिलेंगे इमरान खान के खिलाफ। यानी जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक अपोजिशन के 162 अरकान में से नवाज लीग के 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2, मैंगल ग्रुप के 4 और पीटीएम के 2 और जमात इस्लामी का 1 रुकन फिलहाल इस लाइन के ऊपर, जो लाइन मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की है, उसके ऊपर वो नहीं चलना चाहता। गोया इस तरह से अपोजिशन के लिए 150 वोट हासिल करना भी दर्द सर बन गया है। कागजों पर उनकी तादाद 162 है, लेकिन जब ये तीनों, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ, इन 162 अरकान को 172 अरकान करने के लिए निकले तो पता चला कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाते हैं तो उनको 140 वोट ही कंफर्म मिलेंगे। जी बिल्कुल। इस वक्त मजीद तफसीलात में आपके सामने फैक्ट एंड फिगर अगर रखूं तो जो सूरत हाल है, 156 अरकान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने हैं, एमकेएम के 7 अरकान हैं, पीएमएलक्यू के 5 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 हैं, जीडीए के 3 हैं, अवामी मुस्लिम लीग का 1, जमहूरी वतन पार्टी का 1 और 2 आजाद अरकान। और अब तक इमरान खान के इत्तेहादियों से शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान ने पहले आपस में राब्ते बहाल किए इन तीनों ने, और उसके बाद फिर इन तीनों ने इमरान खान के इत्तेहादियों, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो जीडीए हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, उन तमाम से राब्ते किए। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्हें मुकम्मल तौर पर इनकार हो गया है। ये जो सारी गेम जिसको जो है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था मखसूस टीवी ग्रुप्स की जानिब से, जंग ग्रुप की जानिब से, जियो टीवी की जानिब से, जिस तरह से चौधरी बरदरान के साथ मुलाकातों को प्रमोट किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि चौधरी बरदरान इस सारे मामले का मरकज है। आज एक अहम तरीन और इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि मोना सिलाई ने इमरान खान की मौजूदगी में साफ अंदाज में यह कह दिया कि वज़ीर आज़म जो है वो तगड़े होकर अपनी पार्टी अरकान को यह कह दें कि उन्होंने घबराना नहीं और हमने इमरान खान का साथ देने का जो फैसला किया है, वो आजकल ये जो तमाशा चल रहा है, जो बातें हो रही हैं,
इसके हवाले से हम यही यही कह सकते हैं कि इमरान खान कह दें तगड़े तरीके से कि आपने घबराना नहीं। उन्होंने कहा कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते भी हैं, ताल्लुकात जो है वो रखते भी हैं, निभाते भी हैं। लोग हमारे घर आ रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा काम लोगों से मिलना है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमने आपके साथ एक ताल्लुक रखा है, तो इस ताल्लुक को हम हर सूरत निभाएंगे। यानी बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उन्होंने ऐलान कर दिया मोनेस इलाही ने, जी बिल्कुल, परवेज इलाही के साहबजादे ने। और इसी तरह इमरान खान ने भी कहा कि उनका मुकम्मल तौर पर चौधरी बरादरान पर एतमाद है। इस तरह से सारी गेम उलट गई। और जब चौधरी बरादरान का ये कहना उनके पास आम तौर पे ज्यादा बेहतर सियासी मालूमात होती हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाजा है कि काफ लीग भी, बाप भी और जीडीए भी इस हवाले से बिल्कुल भी अपोजिशन का साथ देने को तैयार नहीं है। फिर मार्केट में एक नई दुर्फुंतनी छोड़ी गई, और वो दुर्फुंतनी थी मौलाना फजल रहमान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान राब्तों के हवाले से। जी बिल्कुल, हम आपको पहले भी ये बता चुके कि बिल्कुल जहांगीर खान तरीन समेत नुमाइंदों ने, शहबाज शरीफ के नुमाइंदों ने, फजल रहमान के नुमाइंदों ने सबसे राब्ते करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखिए कि आपको इस बात का अंदाजा है कि चंद रोज कबल शहजाद अकबर को उनके ओहदे से हटा दिया गया था, और शहजाद अकबर का नाम उस वक्त भी इस ओहदे के हवाले से हटाने के हवाले से आया था जब जहांगीर खान तरीन के हवाले से केस एफआईए में शुगर का गया था, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर और जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने यह कहा था कि शहजाद अकबर जो है वो इमरान खान को गलत मशवरे दे रहे हैं। उसके बाद अली जफर एडवोकेट का भी एक किरदार सामने आया था, सेनेटर अली जफर का, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं, उनकी जानिब से भी कोशिश की गई थी, और इमरान खान को यह बताया गया था कि जहांगीर तरीन का मामला कुछ और है और उनको इस मामले में और तरह से घसीटने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त से लेके अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक जहांगीर खान तरीन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, और इस वक्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक जहांगीर खान तरीन और परवेज खटक की जानिब से, जो कि दोनों इंतहाई करीबी दोस्त इमरान खान के समझे जाते हैं, उनकी जानिब से इमरान खान को वैलेंटाइन गिफ्ट दिया गया है। जी बिल्कुल, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो है वो 14 फरवरी है। इसके ऊपर हम बहस में नहीं जाते, लेकिन आमतौर पर लोग इस हवाले से बात करते हैं। तो इसी तनाजुर में ये सियासी वैलेंटाइन जो कि बनाने की कोशिश कर रही थी अपोजिशन की सियासी जमातें, उन्हें एक भरपूर जवाब दिया है इस वैलेंटाइन गिफ्ट की सूरत में, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाले लोग ये एक गिफ्ट एक दूसरे को दिया करते हैं। तो जहांगीर खान तरीन और परवेज खटक जो है वो इमरान खान के उठाए गए इकदाम से, उनकी सियासी जदोजहद से मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह हमारे जराये के मुताबिक बज़ाहिर खबर तो ये दी जा रही है मार्केट के अंदर कि मौलाना फजल रहमान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान राब्ते हुए हैं, और उन राब्तों में शायद कोई तरीके एतमाद के हवाले से मुस्बत बातचीत आगे आएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। हमारी मालूमात के मुताबिक जहांगीर खान तरीन किसी तौर भी तरीके एतमाद में, और उनके साथ जो 6-7 हमायती एमएनएज हैं, किसी तौर भी जो है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ डटे रहेंगे। और हर सूरत जहांगीर खान तरीन ये कह चुके हैं अपनी करीबी जराये को कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की, इमरान खान के साथ मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अपना पूरा किरदार उन्होंने अदा किया, वो उन्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़कर जा सकते। बाकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ कतई ये मतलब नहीं। हम मुलाकातें भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान है, चौधरी शुजात है, आसिफ जरदारी है, नवाज लीग है। लेकिन बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के मामले में हम किसी अपोजिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अपनी पार्टी के साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो खड़े हुए हैं। ये ताज़ा तरीन और अहम तरीन बड़ी अपडेट्स हैं। इसी तरह से अगर अपोजिशन का मैं आपके सामने जिक्र करूं, जो कि इस वक्त चूं चूं का मुरब्बा है, तो नवाज लीग के 84, पीपल्स पार्टी के 56, एमएमए के 15, यानी एमएमए में 14 जमीयत उलमा इस्लाम है और 1 जमात इस्लामी का है, बीएनपी मैंगल के 4, अवामी नेशनल पार्टी 1 और 2 आज़ाद, जो कि असल में पीटीएम के अरकान है। और यही मामला है कि 2 पीटीएम के अरकान और 4 मैंगल ग्रुप के अरकान और 1 जमात इस्लामी के अरकान, 4 नवाज लीग के अरकान और 2 पीपल्स पार्टी के अरकान बिल्कुल भी इस बात पर कायल नहीं है 162 में से कि वो इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद के लिए वोट दें। और अगर यह कहा जाए कि वो इमरान खान को वोट देंगे, तो टेक्निकली इसका क्या मतलब हुआ? टेक्निकली इसका यह मतलब है कि इमरान खान तो एतमाद का वोट नहीं हासिल कर रहे। अगर वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे तो हमारी मालूमात के मुताबिक उन्हें वही 178 वोट ही मिलेंगे। फिर ये जो 13 हैं ये 162 में शामिल हैं। इनके इमरान खान को वोट देने का मतलब यह हुआ कि अगर अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद लाती है, तो उस दिन ये ऐवान से या तो गैर हाजिर होंगे या किसी और जो है वो वजूहात की बिना पर जो है वो ये वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इन 162 में से ये जो 13 अरकान
है अगर वोट नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन को 149 वोट मिलेंगे। और हमारी मालूमात के मुताबिक फिलहाल इस मामले को मुअख्खर कर दिया गया है इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लाने के मामले को, क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं हो सकी। और अगर इस मामले को दोबारा से सामने लाया भी गया तो अपोजिशन को 150 वोट पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।